एपिसोड के स्टार्टिंग में नागातोरा नाओतो से कहती तुम्हारे हाथ बहुत ही थिन है और उसके बाद वो उसे चिढ़ाने लगते। तब नाओतो कहता है हाँ मुझे पता है मैं एक बीन स्प्राउट हूँ। तब नागातोरा कहते तुम मसल ट्रेनिंग करके बीन स्प्राउट सेंपाई से दाइकोन सेंपाई बन सकते हो। और ये बात सुन के नाओतो कहता है मैं नहीं कर सकता और वो कहता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा पेन होता है। उसके बाद नाओतो कहता है अगर मुझे हिलना ना पड़े तो मैं ये सब कर सकता हूँ। तब नागातोरा कहते हैं हम ऐसा कर सकते हैं और उसके बाद वो नाओतो को कुछ अजीब ढंग में बैठने को कहती है और उसके बाद वो नाओतो के ऊपर बैठ जाती है जिससे नाओतो को बहुत दर्द हो रहा होता है लेकिन नागातोरा को तो बहुत मजा आ रहा होता है। उसके बाद नागातोरा नाओतो को एक घोड़ा समझ के उस पर घोड़े की तरह राइड करने लगते। तभी कुछ लड़कियां वहाँ पे आती है जो उन्हें देख लेती है और ये देखकर नागातोरा और नाओतो शर्मा जाते हैं। तब वो लड़कियां भी वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नाओतो को देखते। तब नाओतो मन में सोच रहा था कि मैंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया और गेम खेलता रहा। तब नागातोरा उसे पूछते क्या तुम अच्छी तरह से पढ़ रहे हो क्योंकि हमारे मिड टर्म्स एग्जाम 4 दिन बाद से स्टार्ट होने वाले हैं। उसके बाद नाओतो बचने की कोशिश करता है और झूठ बोलता है लेकिन नागातोरा उसे पकड़ लेते और कहते तुम गेम खेल रहे थे ना। उसके बाद नागातोरा कहने लगती है सेंपाई एक ऐसा फूल जिसे गेम की लत लग गई एग्जाम के ठीक पहले। उसके बाद नागातोरा कहते अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम फेल हो जाओगे और तुम्हें इस ग्रेड को फिर से रिपीट करना होगा। तब नाओतो कहता है मैंने अब तक कभी भी किसी ग्रेड को रिपीट नहीं किया है। तो उसके बाद नागातोरा उसे चिढ़ाने लगती है। तब नाओतो कहता है अगर ऐसा हुआ तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसका मतलब मुझे 1 साल और मिलेगा क्लब वॉर के लिए। तब नागातोरा कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो अगले स्प्रिंग में तुम सेकेंड ईयर को फिर से रिपीट करोगे, इसका मतलब अगले साल तुम मेरे क्लास में होगे। और उसके बाद नागातोरा और क्या क्या हो सकता है इसके बारे में नाओतो को बोलने लगती है और उसके बाद वो हंसने लगती है। तब नाओतो कहता है मुझे फिर भी बोरिंग नहीं होगी क्योंकि एटलीस्ट तुम मेरे आसपास तो रहोगी। और ये बात कह के नाओतो शर्मा जाता है और ये बात सुनकर नागातोरा भी शर्मा जाती है। उसके बाद नागातोरा कहते तुमने अभी क्या कहा और मैं क्यों चाहूंगी तुम्हें हर सुबह देखना। उसके बाद नागातोरा गुस्से में नाओतो को पीटने लगते हैं और यही पे सीन शिफ्ट होता है और हम नाओतो को देखते हैं जो पढ़ रहा होता है। तब नागातोरा अपने दोस्तों को इसी घटना के बारे में बता रही होती है। तब नागातोरा की दोस्त कहते ये बहुत फन की बात होगी अगर ये हमारे क्लास में हो। उसके बाद वो कहती है ये 2 बार फेल हो सकता है। तब उसकी दोस्त कहती है 3 बार और ये बात सुनकर नाओतो कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। तब नागातोरा की दोस्त कहती है अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हारे सेंपाई होंगे। तब नाओतो मन में सोचने लगता है अगर ऐसा हुआ तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा और इसके बारे में सोचकर ही वो घबरा जाता है। तभी नागातोरा की दोस्त नाओतो को पुकारती है और कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। टोरो-चैन के अलावा हम सभी मेकअप एग्जाम दे रहे हैं और तुमसे ज्यादा हमारे इस क्लास को रिपीट करने का ज्यादा चांस है। तब नागातोरा की वो दोनों दोस्त नाओतो को कहते हैं तुम्हें हमारी मदद करनी होगी इस एग्जाम को पास करने में। उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो को बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं और ये देखकर नागातोरा को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद हम नागातोरा को देखते हैं जो वॉक कर रहे थे। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो कुछ गलत समझ लेती है और बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। इससे नागातोरा को बहुत गुस्सा आता है और वो उस रूम के दरवाजे को खोलती है। तब नागातोरा देखते हैं कि उसके तीनों दोस्तों नाओतो के साथ कुछ कर रहे हैं और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तब नागातोरा के दोस्त उसे बताते हैं कि वो लोग तो बस नाओतो के हाथ से वो काते को हटा रहे हैं और ये बात सुनकर नागातोरा नाओतो के हाथ से उस काते को एक ही बार में निकाल देती है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नागातोरा और नाओतो को देखते हैं। तब नागातोरा कहते हैं तुम ध्यान नहीं देते एक लड़की के सामान को उठाने में अगर वो ज्यादा हैवी भी ना हो। तब नाओतो कहता है वो बहुत ज्यादा भारी लग रहा था और कौन होगा जो सामान उठाने में उसकी मदद नहीं करता। तब नागातोरा कहते हैं हम दोनों रॉक पेपर सीजर का गेम खेलेंगे और जो भी हारेगा उसे विनर के बैग को 3 वे आगे तक ले जाना होगा। उसके बाद उन दोनों का गेम स्टार्ट होता है जहाँ पर नागातोरा हार जाती है और तब नागातोरा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं। तब नाओतो मन में सोच रहा होता है यहाँ पे तो मैंने कुछ किया ही नहीं, ये सब तो उसने ही किया है। तो उसके बाद नाओतो नागातोरा से कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम स्विच कर सकते हैं। तब नागातोरा कहते हैं मैं हार गई
गई हूँ इसलिए इसे मुझसे ही करना होगा। उसके बाद वो दोनों उस जगह पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो दोनों फिर से रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, लेकिन इस बार नागातोरो जीत जाती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो दोनों चलने लगते हैं जहाँ पे नागातोरो का मूड बहुत अच्छा होता है। उसके बाद नागातोरो नाओतो से कहते ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है, जैसे तुम मांगा में होते हो जहाँ पे तुम बहुत ही ज्यादा भारी चीजों को उठाते हो। उसके बाद नागातोरो अपनी पावर को नाओतो को दिखाने लगते हैं जिससे नाओतो डर जाता है। उसके बाद वो दोनों फाइनल जहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो दोनों फिर से रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और इस बार भी नागातोरो जीत जाती है, लेकिन इस बार वो खुद के बैग के बजाय खुद नाओतो के ऊपर चढ़ जाती है। तब नाओतो शर्माते हुए कहता है क्या होगा अगर कोई हमें ऐसे देख ले। तब नागातोरो कहती है यहाँ इतने भी लोग नहीं है। उसके बाद वो दोनों अपने घर की ओर जा रहे होते, तभी नागातोरो नाओतो से पूछते तुम्हारा गाल क्यों लाल हो रहा है, क्या तुमने कभी भी किसी लड़की को उठाया नहीं है। तब नाओतो कहता है किसे पता। तब नागातोरा कहते ऑफ कोर्स नहीं। तभी नाओतो के पीछे नागातोरा गिरने वाली होती है, इसलिए वो उसे गिरने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ अजीब ही हो जाता है। तब नागातोरा शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर नाओतो कहता है मैंने उसे अपसेट कर दिया। उसके बाद हम नाओतो के घर का सीन देखते हैं जहाँ नाओतो होमवर्क करते हुए भी इसी घटना के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे नागातोरा का मैसेज आता है और वो पूछते है तुम क्या कर रहे हो। तब नाओतो कहता है मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। उसके बाद नागातोरो नाओतो से पूछते है मैं क्या कर रही हूँ। तब नाओतो कहता है तुम टीवी या और कुछ कर रही होगी। तब नागातोरो कहती है गलत और उसके बाद वो नाओतो को कॉल करते। तब नाओतो उसके कॉल को उठाता है और तब नागातोरो कहते है मैं तो नहा रही हूँ। और ये बात सुनते ही नाओतो घबरा जाता है। तब नागातोरो उससे पूछे तुम घबरा रहे हो ना। तब नाओतो कहता है मैं नहीं घबरा रहा। तब नागातोरो कहते है तुम्हारी आवाज से ही पता चल रहा है। उसके बाद नागातोरो कहते तुम शायद कुछ अजीब बातों को सोच रहे हो। तब नाओतो कहता है मैं अभी स्टडी में बिजी हूँ। और ये बात सुनकर नागातोरो हंसने लगते और तभी गलती से उससे वीडियो कॉल का बटन दब जाता है। नाओतो उस वक्त नागातोरा की बात को इग्नोर करके शांत होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब वो नागातोरो को ऐसी हालत में देख देता है तो उसका मुंह को खुला का खुला रह जाता है। तब नाओतो शर्माते हुए नागातोरो से कहता है तुम वीडियो कॉल में हो। और जब नागातोरो ये चेक करती है वो इसे देखकर शर्मा जाती है। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नाओतो नागातोरो से कह रहा होता है मैंने तुम्हें बस शोल्डर के ऊपर से देखा है, मैंने और कुछ नहीं देखा है। और उसके बाद वो नागातोरो से माफी मांगता है। तब नागातोरो कहते हैं तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ये मेरे लिए कोई बड़ी डील नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो शर्मा रहा होता है और दूसरी ओर नागातोरो भी शर्मा रही होती है। हम नाओतो को देखते हैं, तभी वो देखता है कि नागातोरो तो कुछ कर रही है। तब वो उससे पूछता है तुम क्या कर रही हो। तब नागातोरो कहती है मैं शैडो बॉक्सिंग कर रही हूँ। उसके बाद नागातोरो एक खतरनाक सी स्माइल देती है और नाओतो को कहती है सेनपाई तुम मेरे स्पेयरिंग पार्टनर बन जाओ। तब नाओतो कहता है मैं तुम्हारा स्पेयरिंग पार्टनर नहीं बन सकता। तब नागातोरो कहती है तुम्हें बस एक पंचिंग बैग की तरह बनना होगा। उसके बाद नागातोरो रेडी हो जाती है नाओतो को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करने के लिए। तब नाओतो कहता है तुम्हें पता है ना एक बॉक्सर कभी भी किसी को रिंग के बाहर नहीं मारता। तब नागातोरो कहती है हाँ मुझे पता है और मैं रुक जाऊंगी तुम्हें हिट करने से पहले। उसके बाद नागातोरो नाओतो को पंच करने लगते है। तब नाओतो कहता है हे तुम मुझे हिट कर रही हो। तभी नाओतो का पैर फिसलता है और वो जाके सीधा नागातोरो के ऊपर गिरता है। तब नाओतो नागातोरो से माफी मांगता है और सोचने लगता है अब तो ये मुझे मारने वाली है। तब नागातोरो कहते हैं तुमने मुझे एक क्लिंच में फंसा दिया। और ये बात सुनकर नाओतो हैरान हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नागातोरो और उसके दोस्तों को देखते हैं जहाँ पर नागातोरो इसी के बारे में बात कर रही होती है। तभी नागातोरो की दोस्त कहते हैं हमें सेनपाई के साथ स्पेयर करना चाहिए। तब नागातोरो कहते हैं ऐसा मत करो। और वो उसके बाद सोचती है और कहते हैं क्योंकि हम रिंग के बाहर ऐसा नहीं कर सकते। तब नागातोरो की दोस्त कहती है तो तुम्हारा क्या। तब नागातोरो गुस्से से कहते हैं मुझे पता है कैसे होल बैक करते हैं। तब नागातोरो की दोस्त कहती है मुझे भी पता है होल बैक कैसे करते हैं। उसके बाद नागातोरो नाओतो के पास जाते हैं और कहते हैं भागो यहाँ से सेनपाई। तभी नाओतो नागातोरो के तीनों दोस्तों को देखकर घबरा जाता है और उसके बाद नागातोरो और नाओतो की वो दोस्त लड़ने वाले होते हैं। तब नाओतो कहता है मैं बैट लगा सकता हूँ, इसमें नागातोरो की ही गलती है। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो कह रहा होता है मैं बहुत टायर्ड हूँ। और उसके बाद वो सोचने लगता है कि वो क्लब रूम में जाके ड्राइंग करेगा और उससे इससे कितनी शांति मिलेगी। लेकिन जब वो क्लब रूम पहुँचता है वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहाँ पे नागातोरो और उसकी दोनों दोस्त होती है। तब नाओतो उन सब से पूछता है आखिर तुम लोग यहाँ पे आए क्यों हो।
तब वो लोग बताने लगते हैं जहाँ पे वो लोग बैठते थे वहाँ पे एक लड़कों का ग्रुप आ गया है जो बहुत ही ज्यादा एनोइंग है, और जब भी वो उन्हें जाने को कहते वो लोग वहाँ से नहीं जाते, इसलिए वो लोग यहाँ पे आ गए हैं ताकि वो लोग यहाँ पे बातचीत कर सके। तब नाओतो कहता है मैंने सोचा था तुम लोग उन लोगों का मुंह बंद करोगे। तब वो लोग एक क्रीपी सी स्माइल करते हुए कहते हैं हमारे पास एक बेहतर वे है। तब नाओतो पूछता है बेहतर वे? तब नागातोरो कहते हैं हमने एक सेबेटोर को भेजा है जो उन लोगों के बीच के यूनिटी को तोड़ेगा, और इससे एक वीक के अंदर उन लोगों का ग्रुप पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, और तब हम डाइनिंग हॉल में वापस चले जाएंगे। उसके बाद नागातोरो कहती है मर्द ऐसे ही होते हैं। उसके बाद नागातोरो फिर से नाओतो को चिढ़ाने लगती है और अजीब अजीब बातें बोलने लगती है, जिससे नाओतो शर्मा जाता है, और तब वो कहते हैं मैं तो मजाक कर रही थी। और उसके बाद वो सभी दोस्तों को कहते हैं कि सेनपाई एक पर्व है। तब नागातोरो की दोस्त कहते हैं वो बस ऑकवर्ड एक्ट कर रहा है सभी वर्जिन्स की तरह। तब नागातोरो और नागातोरो की दोस्त के बीच में बहस हो जाती है कि नाओतो पर्वत है या नहीं। उसके बाद नागातोरो कहते हैं नाओतो एक पर्व है, इसलिए यहाँ पे उसने बहुत सारे पर्वी बुक छुपाए है, इसलिए मैं उसे ढूंढूंगी, और अगर मैं जीती तो तुम्हें मुझे पैनकेक्स खिलाने होंगे, अगर मैं हारी तो मैं तुम्हें खिलाऊंगी। और उसके बाद नागातोरो उन बुक्स को वहाँ पे ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसे एक भी बुक मिल ही नहीं रही होती है। तब नाओतो मन में सोच रहा होता है मैं जिन बुक्स को पढ़ता उन्हें परसियो हरेम कहते हैं, मैं उन्हें बस यागामी के ब्यूटीफुल आर्ट बॉक्स और ऑर्थोडॉक्स फैंटेसी प्लॉट के लिए पढ़ता हूँ। उसके बाद नाओतो कहता है मैंने एक बुक रखी तो है, लेकिन वो इस रूम में नहीं दूसरी रूम में है। उसके बाद नाओतो उस रूम में जाकर उस बुक को लेके आता है, और नागातोरो के सामने ऐसा दिखाता है कि वो उसे छुपा रहा है, और तब नागातोरो उसे देख लेती है और कहती है ये एक डर्टी बुक है। तब नागातोरो नाओतो को पीटने लगती है पर्व कहते हुए, और तब नागातोरो के दोनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नाओतो को देखते हैं जो ड्राइंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पे नागातोरो आती है। तभी नाओतो की नजर नागातोरो के इयररिंग पे पड़ती है और वो हैरान हो जाता है। तब नागातोरो उससे पूछती है ये कैसा लग रहा है? तब नाओतो शर्माते हुए कहता है ये बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद नागातोरो कहते हैं मैंने अपने कान के होल को रीओपन किया है। तब नाओतो कहता है ये तो बहुत पेनफुल हुआ होगा। तब नागातोरो कहते नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी नागातोरो कहते क्या तुम भी अपने कान में होल करना चाहते हो सेनपाई? तब नाओतो डरते हुए कहता है ये सिर्फ पेन के ऊपर नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। उसके बाद नागातोरो सोचने लगते हैं कि नाओतो इयररिंग्स में कैसा लगता, और उसके बाद वो उसे कहने लगते हैं अगर तुम्हें शर्म आती है तो तुम सिर्फ उसे अंदर पहनना। और उसके बाद वो कहते हैं हम दोनों एक मैचिंग इयररिंग पहन सकते। तब नाओतो भी सोचने लगता है कि वो दोनों मैचिंग इयररिंग्स में कैसे लगते। तभी नाओतो अपने आंखों को बंद कर लेता है क्योंकि नागातोरो उसके कान में एक होल करने वाली होती है, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके कान में तो कोई होल ही नहीं है। तब नागातोरो कहती है मैंने तुम्हें बस एक पिंच किया है। उसके बाद नागातोरो फिर से नाओतो को चिढ़ाने लगते हैं। तभी वहाँ पे नागातोरो की दोस्त आ जाती है और वो कहती है सेनपाई कुन मेरी मदद करो प्लीज। और उसके बाद वो नाओतो को गले लगा लेती है और रोने लगती है। उसके बाद हम सभी को एक कैफे में देखते हैं जहाँ पे वो दोस्त कह रही होती है कि मैंने जिन लड़कों को परेशान किया था उनमें से एक लड़का मेरा पीछा कर रहा है एक स्टॉकर की तरह। तभी नागातोरो की दोस्त नाओतो से पूछते हैं तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तब नाओतो कहता है किसी को परेशान करने का ये फल है। तब वो येलो हेयर वाली लड़की रोने लगती है, और तब नागातोरो की दूसरी दोस्त कहते हैं तुमने इसे रुला दिया। तब वो येलो हेयर वाली लड़की कहती है क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? तुम मेरे लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ और इसे देखकर वो मुझे छोड़ देगा। तब वो लड़की कहती है तुम एक लौते पर्सन हो जिसे मैं ये बात कह सकती हूँ। तब नागातोरो की वो दोस्त कहती है हाँ सेनपाई हार्मलेस है। तब नागातोरो गुस्से से कहती है सेनपाई सुपर हार्मफुल है, और उसके बाद वो कहती है कि वो उस स्टॉकर के साथ मिलकर तुम्हें परेशान कर सकता है। और ये बात सुनकर नाओतो कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। उसके बाद नाओतो उस येलो हेयर वाली लड़की की बात मान जाता है और उसे हाँ कहता है, और जिसको सुनकर नागातोरो तो हैरान हो जाती है। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो उसी लड़की का वेट कर रहा होता है। तभी वो लड़की आती है और कहते हैं क्या तुमने मेरे लिए बहुत ज्यादा वेट किया? उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो और नागातोरो के दोस्त भी उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं ताकि वो दोनों उस स्टॉकर के खिलाफ सबूत कलेक्ट कर पाए।
उसके बाद वो येलो हेयर वाली लड़की नाओतो से पूछती है क्या तुम नर्वस हो? तब नाओतो कहता है नहीं। तब वो लड़की कहती है चिंता मत करो, आज मैं लीड लूंगी। और ये बात सुनकर नाओतो कुछ और ही सोचने लगता है। दूसरी ओर नागातोरो तो बहुत ही गुस्से में होती है। तब नागातोरो के वही दोस्त कहने लगते हैं ये दोनों एकदम एनिमे की तरह लग रहे हैं, अभी सब फेक है लेकिन एक दिन ये सच हो जाएगा। जिसे सुनकर नागातोरो को बहुत गुस्सा आता है। तब नागातोरो की दोस्त से पूछती है तुम क्यों गुस्सा हो? तब नागातोरो कहते हैं मैं गुस्सा नहीं हूँ। उसके बाद वो येलो हेयर वाली लड़की नाओतो से पूछती है क्या यहाँ पे कोई है जिसके साथ तुम डेट करना चाहते हो? तब नाओतो कहता है नहीं। उसके बाद नाओतो और वो लड़की उस स्टॉकर को ढूंढने लगते हैं। तभी वो स्टॉकर आके उनके सामने झुक के कहता है मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। तब नागातोरो के दोस्तों से पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया? तब नागातोरो कहते हैं इससे अच्छा कोई आइडिया ही नहीं था। उसके बाद वो स्टॉकर वहाँ से भाग जाता है और कहता है वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा। और उसके बाद वो लड़की और नागातोरो के बाकी दोस्त भी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद शाम हो जाती है और नागातोरो और नाओतो एक साथ चल रहे होते। तभी नागातोरो फिर से नाओतो को चिढ़ाने लगती है और कहती है तुम्हारे दिमाग में परवी थॉट्स आ रहे थे ना, तुम्हें पता था ना इससे तुम अपनी वर्जिनिटी लॉस कर सकते थे। और उसके बाद नागातोरो कहते हैं तुम असल में डेट के लिए रेडी ही नहीं थे। तब नाओतो कहता है तुम ठीक कह रही हो। और तब नागातोरो एक प्यारी सी स्माइल देती है। हम देखते हैं कि नागातोरो नाओतो की ओर देख रहे थे। तब नाओतो उससे पूछता है क्या? तब नागातोरो कहते हैं क्या तुम्हें एक ट्रीट चाहिए? और उसके बाद वो कुछ अजीब अजीब बातें बोलने लगते हैं जिसे सुनकर नागातोरो कुछ और ही समझ रहा होता है और शर्मा रहा होता है। उसके बाद नागातोरो नाओतो को एक स्नैक के पैकेट को दिखाती है और पूछते तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? तब नाओतो कहता है कुछ भी नहीं। तब नागातोरो कहते तो तुम्हारे गाल क्यों लाल हो रहे हैं परवी सेनपाई? उसके बाद नागातोरो नाओतो को वो स्नैक खिलाने वाली होती है। तब नाओतो कहता है मैं खुद खा सकता हूँ। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो दौड़ रहा था। तभी नागातोरो की दोस्त कह रही है ये सेकंड ईयर की मैराथन के लिए है। और वो लोग सोच रहे होते कि नाओतो के सबसे आगे है लेकिन असल में वो तो सबसे पीछे होता है और बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है। और ये देखकर नागातोरो का चेहरा कुछ ऐसा होता है। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो घर जा रहा होता है। तभी उसे नागातोरो पुकारती है और कहती है मैंने देखा तुम कैसे दौड़ रहे थे, मुझे शर्म आ रही थी कि तुम मेरे सेनपाई हो। तब नाओतो कहता है मैं रनिंग में बहुत बुरा हूँ। तब नागातोरो कहते हैं अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम दौड़ना सीख जाओगे। तब नाओतो कहते हैं सबकी एक स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, मैं ड्राइंग के अलावा सभी में बुरा हूँ। तब नागातोरो कहते हैं तुम ये तब तक नहीं जान सकते जब तक तुम ट्राई ना करो। तब नाओतो कहता है प्रैक्टिस तभी काम आती है जब उस इंसान में वो टैलेंट हो। और ये बात सुनकर नागातोरो को गुस्सा आता है और वो कहते हैं सो सुनो मैं कल से तुम्हारे लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। और ये बात सुनकर नाओतो डर जाता है और उसे ये बात माननी पड़ती है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ नाओतो नागातोरो का एक पार्क में इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पे नागातोरो आती है जो एक खतरनाक ड्रेस में होती है। और ये देखकर नाओतो का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। और तब नागातोरो नाओतो को चिढ़ाने लगती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो और नाओतो दौड़ रहे होते हैं लेकिन नाओतो तो कुछ ठीक से दौड़ नहीं पा रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है। तभी नाओतो की नजर नागातोरो पे कई जगह पे पड़ती है। किस जगह पे मैं आपको नहीं बताता। और तब वो इसे इग्नोर करने के लिए बहुत तेज दौड़ने लगता है। और तब नागातोरो समझ लेती है कि नाओतो उससे रेस लगा रहा है इसलिए वो भी बहुत तेज दौड़ने लगती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद नाओतो थक जाता है। तब नागातोरो उसे कहते अभी तो आधा ही रास्ता हुआ है। लेकिन नाओतो कहता है मुझसे और नहीं होगा। उसके बाद नागातोरो एक क्रीपी सी स्माइल लेती है और उसके बाद वो नाओतो को चिढ़ाने लगती है। जो बातें सुनकर नाओतो को अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन फिर भी नागातोरो उसे चिढ़ा रही होते। और तब नाओतो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो वहाँ से दौड़ने लगता है। और यहाँ पे नागातोरो हंसने लगती है, मतलब ये उसी का प्लान था। उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो फाइनली 5 किलोमीटर दौड़ लेता है। तब नागातोरो से कहते हैं मुझे पता था तुम कर सकते हो और मुझे माफ कर देना मैंने तुम्हें वो सब कहा। तब नाओतो कहता है तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो और नाओतो थोड़ी सी एक्सरसाइज करने लगते हैं लेकिन तब भी नाओतो की नजर कहीं और होती है और वो शर्मा रहा होता है। तब नागातोरो उससे पूछते तुम क्या सपने देख रहे हो?
तब नाओतो कहते हैं नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं देख रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो और नाओतो कुछ अजीब ही पोजीशन में एक्सरसाइज कर रहे होते। तभी वहाँ उनकी दोस्त आ जाती है जो ये सब देख लेते है और तब नाओतो और नागातोरो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाते हैं। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो कह रहा होता है मुझे एक मॉडल कहाँ से मिलेगी क्योंकि मैं पोर्ट्रेट ड्राइंग में बहुत बुरा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि नागातोरो उसकी बात सुन रही होती है और तब वो वहाँ पे आती है और कहते तुम मॉडल के बारे में क्या कह रहे थे, मैंने सुना। तब नाओतो उसको सारी बात बता देता है कि उसे कल्चर फेस्टिवल के लिए एक मॉडल चाहिए जिसे वो ड्रॉ कर सके। तब नागातोरो से चिढ़ाने लगती है और कहते तुम्हारे तो कोई फ्रेंड्स नहीं है इसलिए मैं ही तुम्हारी मॉडल बन जाऊंगी। तब नाओतो कहता है कोई जरूरत नहीं। और ये बात सुनकर नागातोरो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। और उसके बाद नागातोरो नाओतो को पीटने लगते हैं और कहते मैंने तुम्हें ऑफर दिया लेकिन तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करे। तब नाओतो कहता है मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस बार एक लड़के को ड्रॉ करूंगा। और यह बात सुनकर नागातोरो से पूछते क्यों। तब नाओतो कहता है क्योंकि एक पर्सन को फेस टू फेस ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है। तब नागातोरो पीछे जाती है और नाओतो के ड्राइंग को लेकर आती है और उसे चिढ़ाने लगती है। और उसके बाद नाओतो उसकी बात मान जाता है और कहता है हाँ मैं तुमको ड्रॉ करूंगा लेकिन तुम्हें ड्रेस खुद ही लानी होगी क्योंकि मेरे पास ड्रेस नहीं है। और उसके बाद नागातोरो उससे पूछते तुम्हें कैसी ड्रेस पसंद है। मैं बैट लगा सकती हूँ एक स्विम सूट राइट। तब नाओतो उसकी ड्राइंग की तरफ इशारा करता है और कहता है मैं वैसा चाहता हूँ। और ये देखकर नागातोरो तो हैरान हो जाती है। अब नाओतो सोचने लगता है तुम्हें ये ड्रेस कहीं से भी नहीं मिलने वाली। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो कह रहा होता है मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, उसने मुझे ऑफर किया था कि वो मेरी मॉडल बनेगी। तभी वहाँ पे नागातोरो आती है जो उसी आउटफिट में होती है और उसे देखकर नाओतो कहता है क्या उसे ये आउटफिट मिल गई। उसके बाद नागातोरो नाओतो से उसके ड्रेस के बारे में पूछती है। तब नाओतो शर्मा रहा था इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। इससे नागातोरो को गुस्सा आता है और वो नाओतो को पीटने लगती है और कहते है कुछ तो बोलो। तब नाओतो कहता है ये बुरा भी नहीं लग रहा है, इसका फैब्रिक और बाकी सब ठीक है। और ये बात सुनकर नागातोरो कहते हैं क्या ये तारीफ थी। उसके बाद नाओतो कहता है मेरा मतलब ये तुम पर अच्छी लग रही है। तब नागातोरो को गुस्सा आता है और वो नाओतो को पीटने लगती है और ये सब नागातोरो के वह तीनों दोस्त भी देख रहे होते हैं। उसके बाद नाओतो नागातोरो को ड्रॉ करने लगता है। तब नागातोरो नाओतो को कुछ अजीब ही स्टाइल में उसे ड्रॉ करने को कहते। तब नाओतो शर्माते हुए कहता है मैं तो मैं बस नॉर्मली ही ड्रॉ करूंगा। और ये सब देखने के बाद नागातोरो के दोस्त नाओतो को चिढ़ाने लगते हैं। उसके बाद नागातोरो कहते हैं कल्चर वीक नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली है, इस बार उसके क्लब के मेंबर्स याकिसोबा की स्टॉल देने वाले हैं। उसके बाद नागातोरो के वो दोनों दोस्त कहते हमारा क्लब तो हॉन्टेड हाउस देने वाला है। उसके बाद वो येलो बाल वाली लड़की कहती है इस बार शायद मैं गेमिंग क्लब में मदद करने वाली हूँ। उसके बाद नागातोरो नाओतो से पूछते इस बार आर्ट क्लब क्या करने वाला है। तब नाओतो कुछ पुरानी बातों को सोचने लगता है। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की नाओतो और उस क्लब के कुछ मेंबर्स को कुछ ऑर्डर दे रही होती है। तब नाओतो सोचता है प्रेसिडेंट के ओपिनियन से मैं इस क्लब को और भी आगे ले जा सकता हूँ। उसके बाद वो लड़की कहती है हम सब ने एक साथ बहुत अच्छी यादें बनाई है। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स आर्ट स्कूल जा रहे हैं स्टडी के लिए, इसलिए हम लोग सब इस क्लब में आ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इस क्लब को तुम पर सौंप रही हूँ। उसके बाद नाओतो थोड़ा सोचता है और हाँ कह देता है। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर नागातोरो नाओतो से कहते हैं सनपाई तुम कुछ चिंतित लग रहे हो। तब नाओतो कहता है मुझे लगता है कि मैं पिछली बार की तरह एक आर्ट एग्जीबिशन करने वाला हूँ। उसके बाद नागातोरो नाओतो कुछ अजीब अजीब गेम्स के आइडिया के बारे में बता रही होती है। ये गेम्स के आइडिया है या फेस्टिवल्स के रिलेटेड कुछ मुझे पता नहीं, लेकिन है तो बहुत अजीब। उसके बाद नागातोरो नाओतो को कैट कैफे के आइडिया के बारे में बताते है और कुछ अजीब अजीब बोलने लगते जिसे सुनकर नाओतो शर्मा जाता है। तब नागातोरो के दोस्त उसे चिढ़ाने लगते हैं। उसके बाद वो येलो हेयर वाली लड़की नाओतो को ड्रैग कैफे के आइडिया के बारे में बताती है और इस आइडिया को सुनकर नागातोरो के दोस्त कहते हैं इससे नाओतो और भी फेमस हो जाएगा, लेकिन नागातोरो कहती है ये बहुत क्रीपी है। उसके बाद वो सभी बातें करने लगते हैं। तभी नाओतो को किसी के फुटस्टेप्स की आवाजें सुनाई देती है और उसे पता चल जाता है कि वो तो आर्ट क्लब के प्रेसिडेंट की है। और ये बात जानकर वो नागातोरो और उसके दोस्तों को एक रूम में छुपने को कहता है। उसके बाद वो लड़की वहाँ पे आ जाती है। तब नाओतो उससे पूछता है आज यहाँ कैसे आना हुआ। तब वो लड़की कहती है क्लब मेंबर को यहाँ आने के लिए कोई रीजंस की जरूरत है क्या। दूसरी ओर नागातोरो की वो ऑरेंज हेयर वाली दोस्त कहती है वो नाओतो की एक्स होगी। और ये बात सुनकर
नागातोरो कहती है ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद वो येलो हेयर वाली लड़की कहती है शायद नाओतो को बड़ी लड़कियां पसंद है। और तब नागातोरो कहती है नहीं। उसके बाद वो लड़की कहती है मैंने सोचा था कि मैं कल्चरल फेस्टिवल के लिए कुछ करूं। तब नाओतो कहता है एक एग्जीबिशन फिर से, राइट। तब वो लड़की कहती है मैंने इस क्लब की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दी थी, इसलिए इसे तुम्हें ही डिसाइड करना होगा। तब नाओतो कहता है मैंने एक एग्जीबिशन करने का सोचा था और ये बहुत अच्छा होगा अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट रहे प्रेसिडेंट। उसके बाद वो लड़की कहती है मेरे यहाँ आने का दूसरा रीजन, मुझे सुनने को मिला है कि आर्ट क्लब एक गैदरिंग प्लेस बन गया है कुछ नीच लोगों के लिए। और ये बात सुनकर नाओतो तो घबरा जाता है बहुत ज्यादा। उसके बाद वो लड़की गुस्से से कहती है मैं विश्वास नहीं कर सकती, तुमने यहाँ पे लोगों को बुलाया था पार्टी करने के लिए, ये कोई मैरी मेकिंग प्लेस नहीं है, ये एक क्लब रूम है। उसके बाद वो लड़की कहती है मुझे स्टूडेंट काउंसिल से एक वार्निंग मिली थी, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई चेक करने के लिए, तुम यहाँ पे आखिर क्या कर रहे हो। उसके बाद वो लड़की नाओतो के ड्राइंग को देखते हुए कहती है क्या ये मांगा क्लब है। जब नाओतो कहता है नहीं। उसके बाद वो लड़की कहती है मैं सोच रही थी अगर तुम इस क्लब को सीरियसली नहीं लेते तो मैं इस क्लब को बंद कर दूंगी। और ये बात सुनकर नाओतो एकदम शॉक हो जाता है। और उसके बाद वो लड़की कहती है क्या तुम्हें कुछ कहना है। और उसके बाद वो जाने लगती है और कहती है अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना है तो मैं इस फॉर्म को स्टूडेंट काउंसिल को सबमिट कर दूंगी। तभी वहाँ पे नागातोरो उस रूम से बाहर आती है और तब वो लड़की उससे पूछती है तुम कौन हो। तब नाओतो कहता है ये फर्स्ट ईयर की एक स्टूडेंट है जो मेरे लिए मॉडलिंग करती है। उसके बाद नागातोरो कहते तुम्हें ये नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो। उसके बाद वो कहती है तुम हमेशा इस क्लब को इग्नोर करती रहती थी और अब यहाँ पे आ गई इसे बस बंद करने के लिए। तब वो लड़की कहती है अगर इस क्लब के मेंबर्स इस क्लब को सीरियसली ना ले तो यहाँ पे कोई भी रीजन नहीं बनता कि हम इस क्लब को बंद ना करें। उसके बाद नागातोरो उस लड़की को बताने लगते है कि नाओतो किस हद तक इस क्लब को सीरियसली लेता था। और ये बातें सुनकर नाओतो और नागातोरो के वो सभी दोस्त हैरान हो जाते यानी शॉक हो जाते। तब वो लड़की कहती है अगर तुम इतना ही श्योर हो तो मैं इसके वर्क को देखना चाहूंगी कल्चरल फेस्टिवल में। तब नाओतो कहता है एक एग्जीबिशन में। तब वो लड़की कहती है मैंने इस आर्ट क्लब को लगभग छोड़ ही दिया है लेकिन अब भी मैं इस क्लब की प्रेसिडेंट हूँ और अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगे तो मैं तुम्हारे एग्जीबिशन को बाकी क्लब से दूर सेपरेट कर दूंगी। उसके बाद वो लड़की कहती है स्टूडेंट हर साल उस एग्जीबिशन को वोट करते जो उन्हें बहुत पसंद आता है, अगर तुम्हारे एग्जीबिशन को मेरे एग्जीबिशन से ज्यादा वोट मिले तो मैं इस क्लब को बंद नहीं करूंगी। ये सब सुनने के बाद नाओतो घबरा जाता है और सोचने लगता है ये सब मैं नहीं कर सकता। तब नागातोरो उसके पास आती है और उसे हौसला दिलाते हुए कहती है तुम कर सकते हो सेंपाई। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको गुड बाय।